कैसे हैं मेरे दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोग का क्लास तीसरा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये नरेशन का चल रहा है, प्रैक्टिस मॉडल पेपर से लिए गए सवाल हैं। ठीक है, इनको समझने की जरूरत है। कहा साथियों कि हर मदर माने कोई लड़की, उसकी माँ, हर मदर उसकी माँ सेड टू मी, मुझसे कहती है, उसकी माँ मुझसे कहती है, उसकी माँ मुझसे कहती है क्या कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल का हो। उसकी माँ मुझसे पूछती है कि तुम कितने साल का हो। यकीन मानो बाबू, जब मैंने इस क्षेत्र में पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत लोग हमें समझे कि अभी 10वीं पास किया हो। बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि आप कितने में पढ़े हैं, कितने, मतलब क्या आपकी क्वालिफिकेशन। तो वैसे ही उसकी माँ मुझसे पूछी क्या कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल का हो। तो मैंने भी जवाब दिया, क्या दे रहा, देखा इनडायरेक्ट में उनकी बातों को कैसे रख रहा हूँ आपके सामने। उसकी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम कितने सालों का, तो मैंने उनके शब्दों को कैसे रखना चाहता हूँ आपके सामने, जरा देखिए इनडायरेक्ट वे से। तो क्या होगा, हर मदर का हर ही मदर, हर मदर सेड टू को हटा करके, सेड टू को हटा करके टोल्ड नहीं लगेगा, टोल्ड नहीं लगेगा। क्यों यहाँ टोल्ड क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हटा करके आस्क्ड लगता है। क्या लगता है बाबू? आस्क्ड लगता है। क्या लगता है? आस्क्ड लगता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं। समझ में आया? कहाँ गया मुझे? कोई दिक्कत? यानी क्या हो जाएगा? उसकी माँ सेड टू मी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि नहीं? हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इनको हटा करके क्या लगेगा? आस्क लगेगा। क्या लगेगा साथियों? आस्क। तो हर मदर आस्क मी, क्या चीज? मी। फिर यहाँ देखिए कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा। क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा। समझ में आया? इफ या वेदर। लेकिन जरा सोचिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वो एस या नो में होंगे तब यहाँ के लिए हाउ हुआ, हाउ है, एस या नो के लिए नहीं ना है, यहाँ कारण बताना है। आप कितने साल का हो, ये नहीं कहा कि आप 21 साल का है तो नहीं, ये नहीं कहा कि आप 22 साल का है तो नहीं, एस या नो का नहीं देना है। आप कितने साल का है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हाउ। क्या हो जाएगा? हाउ ओल्ड आई वाज, हाउ ओल्ड आई वाज। मैंने उसे उनकी बातों को रखा इनडायरेक्ट वे। कैसे? तो हर मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, मैं कितने साल का। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आ गया हो। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, समझे। मदर सेड टू मी, माँ मुझसे पूछती है, सॉरी पूछी,
माँ ने मुझसे पूछी, क्या पूछा भैया? मम्मी ये पूछी कि डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? क्या तुम स्कूल गए थे, विद्यालय गए थे? तो आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया यस, यानी हाँ, मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था। मम्मी ने पूछा कि क्या तुम स्कूल गए थे? तो हाँ, मैं गया था। ऐसा बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बात मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ? कोमा, यहाँ मदर है तो मदर रखेंगे, मदर। सैड टू को हटा करके यहाँ इफ या सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? आस्क्ड आएगा, आस्क्ड मी, मदर आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इफ या वेदर एक। फिर उसके बाद इफ या वेदर के बाद सिंपल टेंस, किसका? सिंपल टेंस देंगे। तो कहा कि डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे? क्या तुम स्कूल गए थे? तो यहाँ डिड है, यहाँ किसमें है? डिड है, डिड है ना जी। तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, किसमें हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। मदर्स आस्क्ड मी, ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके क्या लगा दिए? इफ लगा दिए। अब बताइए ये पास्ट इंडेफिनिट में है, डिड यू गो टू स्कूल, तो इसको डिड यू गो टू स्कूल इसको किस में रखेगा? पास्ट इंडेफिनिट है तो इसको सिंपल टेंस दिया जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में रहता है तो इसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में बनता है, किसमें बनता है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का सिंपल लगाएंगे तो क्या होगा? यहाँ यू, मम्मी कही थी हमको ना, अब हम हो गए ना, अपने तरीकों से कहेंगे तो आई, क्या आ जाएगा? आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल। मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल। फिर इसके बाद ये मम्मी पूछी थी तो मैंने क्या कहा था? आई रिप्लाइड यस, हाँ मैं गया था, यही बात ना। तो यहाँ पे बताइए फिर इसका क्या आ जाएगा? यहाँ को हटा करके दैट, दैट आई रिप्लाई, दैट आई रिप्लाई, आई रिप्लाई दैट, मैंने उत्तर दिया कि आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, हाँ मैं गया, मैंने उत्तर क्या दिया? आई हैड गॉन। समझ में आया? प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उम्मीद है कि समझ में तो आता ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा ये इंट्रोगेटिव का चौथा शब्द कहा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना, ठीक है। उसने मुझसे कहा कैन यू, क्या तुम स्पेयर छोड़ो, सम मनी कुछ पैसे, फॉर मी मेरे लिए, क्या तुमने मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ा है कि कुल लेके चला गया? उसने मुझसे कहा कि क्या कुछ मेरे लिए भी पैसा छोड़े हो, ठीक है। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे मेरे साथियों? ये क्या सवालिंग क्वेश्चन है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे छोड़े हो, तो क्या होगा? यहाँ ही सेड टू को हटा करके आस्क्ड जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके इफ या वेदर, इफ या वेदर, तो यहाँ इफ आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा? सिंपल टेंस, कौन सा? सिंपल टेंस। तो ये कैन है तो कैन को कुड में बदलेंगे तो आई कुड
सम, आई कुड सम मनी, आई कुड सम मनी फॉर अब यहाँ मी, उसने कहा अपने के लिए ना, अपने के लिए कहा तो किसके लिए, उसने ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा इफ आई कुड सम मनी फॉर हिज, किसका, अपने के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या है हिम, यहाँ मी है ना, तो क्या आएगा मेरे लिए, उसने क्या कहा, ये कहा था मेरे लिए, तो यहाँ हिम है, समझ में आया, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वाला समझे, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, सेड टू, कहती थी, टू क्लर्क, प्रधान ने क्लर्क से कहा, प्रधान ने क्लर्क से कहा हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तुमने मेरा पेपर को सेंड कर दिया, भेज दिया। क्लर्क को प्रधान ने कहा कि क्या तुमने मेरा पत्र को भेज दिया, पत्र को भेज दिया, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ है तो हैड में जाएगा, हैड में, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो क्या बनेगा, द प्रिंसिपल आज, द प्रिंसिपल आज द क्लर्क, क्लर्क, यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके वेदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके वेदर, इफ भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, इफ या वेदर आएगा, तो द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ या वेदर, फिर उसके बाद हैव यू सेंट माई लेटर, तो यहाँ क्या बनेगा, आई, यहाँ क्या बनेगा, सॉरी he had sent means भेजना, he had sent, यहाँ तीसरा रूप है sent a his ना, क्या चीज, his letter, यहाँ माई का बन जाएगा उनके प्रिंसिपल के अनुसार, क्या आ जाएगा, ही जाएगा, समझ में आया, यहाँ पुलिस में डाल दीजिएगा हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, समझ में आया, ये पांचों हुआ इंट्रोगेटिव का समय। उम्मीद करते हैं आपको नरेशन का प्रैक्टिस समझ में आता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना भूलें ही नहीं, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके साथ हमेशा शेयर होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।